वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैंड राइटिंग टेक्स्ट एनिमेशन। इसके लिए सिंपली हम लोग लेंगे अपना टाइप टूल। इसके बाद हम लोगों ने स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। मैं चैनल का नाम ही टाइप कर रही हूँ करंटली। इसके बाद आप इसकी स्केलिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि टेक्स्ट जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा बेटर है। इसके बाद हम लोग लेकर आएंगे टेक्स्ट को स्क्रीन के सेंटर में। अच्छा, ये टेक्स्ट जितना इजी टू मेक है उतना ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें हमें ट्रेसिंग करनी पड़ती है। अब ट्रेसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे। न्यू से हम लोग लेंगे सॉलिड लेयर। सॉलिड लेयर लेने के बाद इसका नाम भी हम लोग ट्रेसिंग ही कर देते हैं क्योंकि मेनली हम लोग उसको ट्रेसिंग करने के लिए ही यूज कर रहे हैं। अब इस ट्रेसिंग वाली लेयर को अपने टेक्स्ट की लेयर के नीचे लेके जाएंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे स्ट्रोक्स। मतलब बेसिकली हम लोग अपने जो टेक्स्ट है उसकी ट्रेसिंग करेंगे, जैसे बचपन में बच्चे करते हैं ना, पीछे डॉटेड लाइन के ऊपर ट्रेसिंग। अभी हम लोग वही बच्चों वाला ही काम करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को यही एडवाइस दे सकती हूँ कि बड़े-बड़े स्ट्रोक्स लगाएँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपसे ये स्ट्रोक्स नहीं सँभल रहे हैं, देन इट्स कंप्लीटली ऑलराइट, आप लगा सकते हो। छोटे भी लगा लो, बाद में जो है थोड़ा-सा आप लोगों की स्पीड डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर आप बड़े स्ट्रोक्स यूज़ कर लेना। अच्छा, यहाँ पे कुछ माइनर से क्वेश्चन्स हो सकते हैं। अब जैसे कि आप देखो, ये हैंडल है, मैं जब इसको मूव कर रही हूँ तो ये इंडिविजुअली मूव नहीं हो रही, दोनों हैंडल्स एक साथ मूव हो रहे हैं, लेकिन मैं तो चाह रही हूँ कि इंडिविजुअली मूव हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, माउस की को प्रेस करते हुए जिस भी हैंडल को आपने एडजस्ट करना है उस पे क्लिक करो और ऑल्ट प्रेस करो अपने कीबोर्ड से। इसके बाद आप अपने हैंडल को इंडिविजुअली मूव करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो काम है, तो इसको यहाँ से मैं अपनी वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड अप करूँगी और मैं आपसे कैच अप करती हूँ एंड में। यहाँ पे हमारी ट्रेसिंग होती है कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से स्ट्रोक इफेक्ट उठाना है और स्ट्रोक इफेक्ट हम लोग ड्रॉप करेंगे अपनी ट्रेसिंग की लेयर के ऊपर सिंपली। इसके बाद आप चेक लगा दोगे ऑल मास्क के ऊपर एंड ऑनवर्ड आप लोगों ने स्ट्रोक साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ऑल मास्क में मैंने क्यों लगाया मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि स्ट्रोक साइज को अगर आप वैसे इंक्रीज करते हो तो जो फर्स्ट आप लोगों ने स्ट्रोक लगाए थे कंप्लीट स्ट्रोक, वो जस्ट आपको नजर आएगा। बाकी के जो आपने बीच में पॉजेस लिए हैं या पार्ट्स लगाए हैं स्ट्रोक के ट्रेसिंग के, वो नहीं नजर आएंगे। तो अगर यहाँ से आप ऑल मास्क करते हो तो सबके ऊपर इक्वली शो होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी हार्डनेस भी हम लोग 100% कर देंगे। अब एक छोटी सी चीज जो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर कहीं पे भी आपका टेक्स्ट ऐसा है कि वो कवर नहीं हो रहा है स्ट्रोक से, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से थोड़ा-सा आप पॉइंट्स में एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है? ताकि आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो स्ट्रोक से लाज़मी कवर हो। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इधर एंड पे जाएँगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसकी वैल्यू को हम लोग कर देंगे 0। उसके बाद मैं यहाँ से अपना टेक्स्ट हाइड करती हूँ और 2 सेकंड या 3 सेकंड हार्डली आगे जाऊँगी। इसकी वैल्यू को 100 करूँगी, तो आप देख सकते हो कि ये एक तरीके से हमारे पास हैंड राइटिंग जनरेट कर रहा है। लेकिन ये रफ हैंड राइटिंग है जो कि हम लोगों ने अभी ट्रेसिंग के थ्रू जनरेट की थी। मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी जो फ़ॉन्ट है, ये जो फ़ॉन्ट लेयर है उसकी ट्रेसिंग करे, ठीक है? मतलब वो हैंड राइटिंग की फ़ॉर्म में आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने की फ्रेम्स तो ऑलरेडी इधर ऐड कर दी हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी ये जो ट्रेसिंग वाली लेयर है इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको प्री कंपोज़ करेंगे और ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको सिलेक्ट करते हुए दोनों पे चेक लगा देंगे और सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी मेन कंपोज़िशन पे वापस आएँगे और इधर से ट्रेसिंग वाली जो कंपोज़िशन है, इससे नो मैट की जगह हम लोग कर देंगे अपनी जो टेक्स्ट लेयर है उसको सेलेक्ट। अब यहाँ पे हमारी जो भी ट्रेसिंग थी विद पेन टूल वो नहीं नज़र आएगी, हमारा जो फ़ॉन्ट है वो ट्रेस होता हुआ नज़र आएगा। सिंपली क्या आप एक तरीके से मास्किंग इफ़ेक्ट भी समझ सकते हो, अगर आप लोगों ने कभी मास्किंग की है तो आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, ये वही वाली चीज़ यहाँ पे भी जनरेट हो रही है, लेकिन यहाँ इसमें स्मूथनेस नहीं है। तो स्मूथनेस लाने के लिए आप ये क्या कर सकते हो कि आपने जो की फ्रेम्स डाले थे ट्रेसिंग के ऊपर, आप यू प्रेस करोगे तो आपको आपके सारे के सारे की फ्रेम शो होंगे। मैंने ये दोनों सिलेक्ट किए और F9 प्रेस किया। F9 से क्या हो रहा है, हमारे पास ईज़ी ईज़ आ रहा है। या तो आप F9 प्रेस कर सकते हो, या दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप इस पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से की फ्रेम असिस्टेंट पे जाओगे और फिर यहाँ से ईज़ी ईज़ कर दोगे। इसके सामने भी आपको शॉर्टकट की शो हो रही है। अब हम लोगों ने ईज़ी ईज़ कर दिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा-सा जो है इसके ग्राफ को सेट करेंगे थ्रू ग्राफ एडिटर। इधर से मैं इसके हैंडल को माइल्डली एडजस्ट करूँगी। वापस आते हैं हम अपनी मेन कंपोज़िशन पे और अब देखते हैं।
मच बेटर, ठीक है। मुझे ये काफ़ी स्मूथ लग रहा है। इसके बाद हम लोगों ने इसका कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप वापस यहाँ पे जाओगे अपनी ट्रेसिंग की लेयर के ऊपर, ये आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। इधर से आपके इसको कोई सा भी कलर दे सकते हो जो कि आपको सही लग रहा है। ये देखें। अब जो भी आप एडजस्टमेंट करोगे ना अपनी ट्रेसिंग की लेयर में, वो आपको यहाँ पे अपने टेक्स्ट लेयर पे भी शो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूजन होती है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।